दिनांक 23/24 नवंबर 2024 की रात में थाना नेवढ़िया अंतर्गत साईं ज्वेलर्स के सराफे की दुकान में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में चांदी के जेवरात अपराधियों द्वारा चोरी कर लिए गए थे। एक बड़ी घटना थी और अज्ञात थी, और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने अथक परिश्रम करके इस घटना का अनावरण कर लिया है और बीती रात थाना प्रभारी नेवढ़िया और पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना पर इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कुछ संदिग्ध अभियुक्त की आवाजाही की सूचना मिली, और जब उनको चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर लक्ष्य करके फायर किया, और जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी जो फायर किया गया, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका नाम कालू ज्ञात हुआ। ये कालू पुत्र फूल सिंह निवासी मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर का एक शातिर अपराधी है। इसकी एक बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसके कब्जे से कुल मिलाकर मौके से एक देशी अदद तमंचा 315 बोर 2 खोखा और इसके साथ अन्य अभियुक्त जो कुल मिलाकर 8 अभियुक्त थे, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त जो स्वर्णकार है, जिसने इस चोरी के सामान को खरीदा था, उसको भी पुलिस टीम के द्वारा इनकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से कुल मिलाकर 10 किलो चांदी के आभूषण, जिसकी अनुमानित कीमत 8,25,000 रुपये है, ये सब रिकवर हुआ। चोरी करने के उपकरण, एक रम्मा, 4 अदद लकड़ी की मुठिया लगा हुआ पेचकस, 2 रेती और 1 अदद प्लास्टिक की मुठिया पेचकस भी ये सब रिकवर हुए हैं। ये सभी अभियुक्त शातिर किस्म के बड़े चोर हैं और इनकी अच्छी खासी आपराधिक इतिहास है, और इस प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए और इनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है, और अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है। और कोई नहीं आया था? कहाँ, क्या बताए थे? वो आया था सर वहाँ पर चौका घाट टाटा कंपनी के पास। चोरी के माल खरीदते थे क्या? नहीं, तो कैसे? लड़के ने चाय की दुकान पर बातचीत हुआ, मैंने दुकान पर था, उसने जाके कहीं अपने दोस्त के ले लिया, खरीद लिया। तो मालूम था कि चोरी का है? नहीं, हमको नहीं पता था। तो सस्ते मिला हो तो इससे पहले भी क्या कभी से ज़्यादा आपको माल मिला है इस तरह से? नहीं। तो फिर इतना माल जब मिला तो आपको ये नहीं हुआ कि इतना माल आया कहाँ से? हम दुकान पर है ना भैया। तो दुकान ही भी आदमी रहता है, कहीं और रहता है? कचहरी से आया, उसने जीटी रोड पर उसने बात करके जाके खरीद लिया। तो फिर आपको जानकारी इसकी तो मिली होगी ना? आपको जानकारी हमको 1 दिन बाद मिला, हम उसको बहुत मारे। मारने से समस्या का समाधान होगा कि आप समझाया भी, मारे भी उसको।